व्हाट इज ह्यूमर? क्योंकि मैंने बहुत सारा ह्यूमर जो सीखा है वो वैसन भाई से सीखा है। टाइमिंग क्या होती है, फलां क्या होता है, ये चीज़ फनी है, ये बहुत ही वाइल्ड चीज़ है जिसको समझने में भी कोई लगे 20 सेकंड, लेकिन ये तो फनी कम वक्त बहुत है यार। व्हाट इज ह्यूमर? ये कम वक्त चीज़ क्या? और इस मुल्क में ये बहुत ज़्यादा है वैसे, पर ये है क्या, ये भला क्या? अच्छा, ये मैंने भी कभी इसकी डेफिनेशन भी नहीं किया कि व्हाट इज ह्यूमर। मुझे ये याद है, मतलब टीवी पे लगते थे, बड़ी फनी चीज़ें होती थी, 50-50 होता था, शुएब साहब के प्रोग्राम थे, सच कब, वो फनी थे, मतलब आपको हंसी आती थी। अब वो उसमें बात ऐसा लाइन ऐसी लिखी होती थी उन्होंने। कॉलेज में स्किट्स मैंने देखे और मुझे इतनी हंसी आई देख के। कोई एक स्किट था, स्टूपिड सा स्किट था, उसमें कोई डायलॉग भी नहीं था, लेकिन मुझे बड़ी हंसी आई। तो मेरा बड़ा दिल चाहा, मैंने कहा यार ये कैसे करते हैं यार, ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। फिर मैंने और जवाद हम लोगों ने मिलके स्किट्स बनाए, उसमें से बहुत गंदे भी थे, एक आध ठीक था। तो वो किया, तो वो जब लोग हंसे तो वो इतना एक फीलिंग आती स्टेज पे आपको कि वो बहुत मुझे एक्साइटिंग लगा। फिर मेरा अच्छा फॉर्चून ये था कि मैं शुएब साहब से उनसे मुलाकात हो गई, शुएब हाशमी साहब से। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्होंने स्क्रिप्ट दिया मुझे कि ये पढ़ें और दोनों आपस में चूज़ कर लो किसने कौन सा रोल करना है। हमने कहा है, उन्होंने कहा नहीं आपस में डिसाइड कौन अच्छा एक्टर है, वो ये वाला कर ले, दूसरा ये कर ले। और मैं जवाब बैठे हुए अपने, मैंने स्क्रिप्ट खोला, मैंने पहली दफ़ा वाहिद स्क्रिप्ट था जो मैंने पढ़ा और मैं हर लाइन पे हंस रहा था ऊंची आवाज़ में। तो मैंने कहा यार ये तो जीनियस वो है, मतलब ये जो लिखा हुआ है और थॉट है और कैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल है और कहाँ से सोचा है इन्होंने। खैर मेरा कभी, मैं अपने आप को इतना क्रिएटिव नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी फ़ायदा मुझे ये था, मेरी एडवांटेज मेरी ये थी कि मुझे जो लोग मिले हमेशा वो बहुत क्रिएटिव, जैसा फैसल कुरैशी है। अब उसके पता नहीं कहाँ से ज़हन में आती है लाइंस और आइडियाज़, लेकिन वो उसके साथ मैंने बड़ा अर्सा काम किया। तो मुझे हमेशा ऐसे लोग मिले जैसे हम लोग ऐड करते थे। अब तो वो क्रिएटिव एफर्ट थी सारी सबकी। तो वो ह्यूमर जो था, ह्यूमर क्या है ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन वो कोई बात होती है और मैंने ये देखा कि हाँ वो कोई ऐसी बात होती है जो हमारे आसपास ही हो रही होती है, लेकिन वो जो ट्रेंड माइंड होता है वो पकड़ लेता है कि नॉर्मली है, ये फनी बात है, ये जो हो रहा है ये फनी है, हमारे यहाँ रोज हो रही होती है ऐसी चीज़। सो उसको कैच कर लेना और उसको सही टाइमिंग के साथ आप दिखा देना। सो मैं आज भी सीख रहा होता हूँ इन लोगों से, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा 100% कंट्रोल है ह्यूमर पे, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अब आप कहें जी अभी हमने ये बनाना है और हंसाना है लोगों को, तो ये मुश्किल काम है। लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है, रुलाना भी मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल है हंसाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जो लोग ये करते हैं, हालांकि मुझे थोड़ा अफसोस होता है जब कोई बोल रहा होता है कि अच्छा ये एक्टर हैं, ये कॉमेडियन है, तो मैं कहता हूँ यार ये एक्टर नहीं है, ये एक्टर है और ये इसके बाद कंट्रोल है, ये आपको हंसा सकता है। ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। वो मुझसे किसी ने पूछा कि ये मुश्किल क्यों लोग कहते हैं कॉमेडी को। मैंने कहा यार आप तसव्वुर करें कि आप एक महफिल में बैठे हुए हैं और आपको बहुत दुखी कहानी सुनाएं कि लोग रोएं, और लोग ना रोएं तो कोई बात नहीं, लोग मुंह बना लेंगे, लेकिन अगर आपने कोई लतीफ़ा सुनाया है और लोग हंसे नहीं है तो बेटा आप तो नहीं बच सकते। अब आप नहीं तो आप एक रिस्क लेते हैं जब भी ह्यूमर आप करते हैं, और अगर वो वर्क ना कर रहा हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप इंतजार कर सकते हैं बस कि भाई नहीं वर्क किया, आप क्या करें।